हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 क्लास 6। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करेंगे। हिस्ट्री बुक को आगे कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। आज हम बात करेंगे, इसका नाम चैप्टर नंबर 5 का नाम है व्हाट बुक एंड विल टेल अस। ठीक है, अब इस चैप्टर में क्या है, बुक से रिलेटेड कैसे चैप्टर है, सो हम आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि हमारे वर्ल्ड वाइड में वेद कुछ किताबें हैं। ठीक है, कि वेदों के नाम कितने वेद हैं, क्या क्या किस किस उस पे होते हैं, कैसे होते हैं ये वेद, इसके बारे में इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली वी हैव फोर कैटेगरीज ऑफ वेद। ओके, फर्स्ट वन इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ठीक है, हमारे 4 वेद होते हैं। सबसे ओल्डेस्ट अगर हम बात करें तो ऋग्वेद होते हैं, जो 30 ऋग्वेद हैं जो 35 ईयर ओल्ड हमारे माने जाते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है, हजारों ही हमारे आप कह सकते हो हाइम्स हैं, जिन्हें हम लोग वेल सेड सुक्ता भी बोलते हैं, जो बहुत से देवी देवताओं के ऊपर लिखे गए हैं, जैसे अग्नि, फायर ऑफ गॉड ऑफ फायर। ठीक है, इंद्र, वॉरियर गॉड, सोमा, जो आपके प्लांट्स के लिए एक प्लांट फ्रॉम विच एक प्लांट है जिससे ड्रिंक प्रिपेयर की जाती हैं। बहुत से ऋषियों ने उनके शब्दों को लेके ये इकट्ठे कर ऋग्वेद बनाया गया है। ठीक है, सो इसके वर्ड सेंटेंस बिट बाय बिट बहुत ही सोच समझ के लिखे गए हैं। ठीक है, और इसमें वुमेन्स का भी कंट्रीब्यूशन है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद इज इन द ओल्ड एंड वैदिक संस्कृत, ओल्ड और वैदिक संस्कृत में लिखा गया है ऋग्वेद, जो आज हम लोग स्कूल टाइम में पढ़ते हैं उससे डिफरेंट संस्कृत मानी जाती है वो संस्कृत। यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें दी हैं कि इंडो यूरोपियन फैमिली कैटेगरी से आपकी संस्कृत बिलोंग करती है। आसमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, और ये जो फैमिलीज हैं जो आपकी इंडो यूरोपियन फैमिली की कैटेगरी में आती हैं। देन आफ्टर दैट वी हैव इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन के बाद ग्रीक, इटली, स्पेनिश, जो आपकी इस फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, फैमिली मीन्स ओरिजिनली दिस वर्ड कम फ्रॉम दिस लैंग्वेज। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे अलग एक और फैमिली के बारे में बताया हुआ है, लैंग्वेज फैमिली, जो आपकी है तिब्बतो बुर्मन फैमिली, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आपकी द्रविडियन फैमिली है। देन झारखंड में सेंट्रल इंडिया में बिलोंग करती है ये। ठीक है, उसके बाद है प्रिंटिंग। इसकी प्रिंटिंग जो है ऋग्वेद की अभी 200 साल पहले ही हुई है, बट उससे पहले ये लिखा जा चुका था। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ऋग्वेद, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं हमारे, जिसे हम बोलते हैं इतिहासकार, जो हमारे मटेरियल्स को पढ़ते हैं, जो पुराने मटेरियल्स होते हैं सोर्सेज के, उससे ढूंढते हैं। तो उन्होंने क्या ढूंढा अभी तक, कि ऋग्वेद जो है इसके जो हाइम्स हैं, ठीक है, वो एक डायलॉग फॉर्म में भी है, जो एक ऋषि माने जाते हैं विश्वामित्र, उनकी और जो 2 नदियां हैं उनके बीच की कन्वर्सेशन है, बीन्स और सतलुज रिवर। ठीक है, जिसको हम देवी की तरह, गोडेस की तरह पूजते हैं। कि विश्वामित्र और नदियों के बीच की थोड़ी सी कन्वर्सेशन है, आप लोग इसको पढ़ें। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव कैटल, हॉर्सेज एंड कैरियट। उसमें ये भी बताया हुआ है ऋग्वेद में कि किस तरह से अपने जानवर और बच्चों के लिए पूजा की जाए, जैसे स्पेशली सन कैसे हो, और हॉर्सेस वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में। युद्ध में किस तरह से जमीन अगर जीती जा सकती है, किस तरीके से अच्छी फसल हो, मतलब ये पहले लोग पूजा पाठ को बहुत मानते थे। ठीक है, तो उन देवी देवताओं के लिए ये सब चीज़ें थी इसमें आपको नेक्स्ट चीज़ है, there are several ways of describing people in terms of work they do, language they speak, the place they belong, the family, the community, their culture, practice। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या बताया है कि डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है कल्चर कम्युनिटी के उसमें अगर आप बात करें तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है लोगों का। ठीक है, 2 ग्रुप्स में बांटा हुआ है, काम के उसमें ग्रुप में, और एक जो लोग जो आप उनका काम देख के उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटे हैं। जैसे जो आपके पंडित हैं, ब्राह्मण, जो राजाओं की पूजा करते हैं और उनकी शिक्षा देते हैं,
ठीक है, उनसे कलेक्ट नहीं किया जाता, टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता है। उसके बाद आता है लोगों को यहाँ पे क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं, आज हम ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, पहले उन लोगों को जो कम्युनिटी में लोग रहते थे उन्हें बोलते थे जना, जन, ठीक है। और अदर होता था विश्व, विश्व, ठीक है, पूरा जना, ठीक है, भरता जना, यजु जना और विश्व, ये सब क्या है आपके नाम दिए हुए उस समय पे यूज किए जाते थे, ठीक है। और जो ये जो आपके आपकी ऋग्वेद है, इस पे जो हाइम्स लिखे जाते थे, उसको लिखने वाले जो लिखते थे लोग उन्हें बोलते थे आर्यंस, ठीक है। देयर अपोनेंट्स आर दशा एंड दस्युष, ठीक है। ये ऐसे लोग होते थे जो कि सेक्रीफाइस परफॉर्म नहीं करते थे। उसके बाद कुछ लोग होते थे जो सेवा करते थे, वहाँ पे काम काज करते थे, जिनको दास बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। दास, जो मैन होते थे वो दास, और जो फीमेल होती थी वो दासी, ठीक है, जो युद्ध में जीते जाते थे, ठीक है। जो ऋग्वेद है वो नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट के से आप कह सकते हो कि जीते जाते थे। अच्छा, मतलब नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट है, वहां से आप कह सकते हो कि ऋग्वेद की डेवलपमेंट ज़्यादा हुई, ठीक है। सॉरी, देन आफ्टर दैट वी हैव वन थिंग, एक स्टोन से बाउंड्री बनाई जाती थी जिसे मेगालिथ्स बोलते थे, ठीक है। मेगालिथ्स लिटरली मीन्स बिग स्टोन, बड़े बड़े पत्थरों से, आप एक तरह से जैसे अभी हम लोग कब्र बनाते हैं वैसे पत्थर से बनाई जाती थी 3000 साल पहले। इसमें क्या होता था, मरने वाले के साथ दिक्किन साउथ इंडिया, ठीक है, यहाँ सब सब जगह 300 साल पहले ये चीज़, 3000 साल पहले ये चीज़ मानी जाती थी, नॉर्थ ईस्ट कश्मीर, तो सॉरी, ठीक है। यहाँ क्या होता था, ये मानते थे इस सर्कल में लोगों को दफनाया जाता था, और ये मानते थे कि जो लोग मर जाते हैं, मरने के बाद भी उन्हें खाने पीने की ज़रूरत पड़ती थी, सो दे ट्राइड कि एक एक चीज़ उनको प्रोवाइड की जाए ताकि उनको मरने के बाद किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो आर्किटेक्चर्स है उन्हें कैसे पता चला ये ऑब्जेक्ट कि कैसे मिला कि जो स्केलेटन है वो किससे बिलोंग करता है, कोई मेल है, फीमेल है, छोटा है, बड़ा है बच्चा, ये सब चीज़ें उनकी बॉडी से, जो उनकी बोन्स से, उससे पता चला, ठीक है। हम्म इमाम गांव, ठीक है, ये एक जगह है जो कि घोंड रिवर की साइड पे है, और ट्रिब्यूटरी किसकी है, भीमा रिवर की, ठीक है। 3600 और 27 ईयर अगो जो वहाँ पे पाए जाते थे, ठीक है। वहाँ पे ग्राउंड था, वहाँ पे इन लोग वहाँ पे भी ये चीज़ प्रैक्टिस करते थे कि लोगों के साथ खाना पानी ये सब चीज़ें, कहते थे कि जो मरने के बाद भी लोगों को इंसान को ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, ठीक है। एक दूसरी दुनिया मानी जाती थी। यहाँ पे वो स्केलेटन की स्टडी से क्या पता चलता है कि उनके साइज से पता चलता है कि बच्चे का है स्केलेटन, या बड़े का है, लड़का है, लड़की का है, ठीक है। ऑक्यूपेशन क्या होता था, वहाँ पे खेती करते थे, गेहूँ, बरलिन, दाल वगैरह ये सब उगाई जाती थी, कैटल्स को पालते थे, ये सब चीज़ें करते थे। दिस इज आवर चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके।